अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालबात। मैं हूं मोहम्मद अकबर फ्रॉम कॉन्सेप्ट डेवलपर एकेडमी। और आज बहुत ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जो है हाजिर हूं। जैसे कि आपको पता है कि 10 क्लास के पेपर जो है वो तकरीबन हो चुके हैं और उनके प्रैक्टिकल की डेट भी आती है और तकरीबन अब जो है वो फ्री है। तो उनका मसला जो है मेन मसला होता है कि उन्होंने आगे किस सब्जेक्ट में जाना है और कौन से फील्ड जो है उनको मुस्तकबिल में उनके लिए मुफीद हो सकते हैं। सबसे मेन मसला जो आता है वो सिलेक्शन में आता है। गाइडेंस ना होने की वजह से अक्सर जो बच्चे हैं वो अपने फील्ड की सिलेक्शन में गलती कर जाते हैं और जिसकी वजह से वो आगे जाके वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बार बार ये पूछे जाने वाला सवाल था, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो बनाना मुनासिब समझी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको मुफीद इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो काइंडली ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हर जो है नई अपडेट वो मिल सके। चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं। ये कोशिश मेरी ये होगी कि ये जो वीडियो है वो छोटी से छोटी बने और इनके इनके लिए जो है वो सिर्फ मैं साइंस सब्जेक्ट जो है वो ले रहा हूँ और उनमें आपको कुछ बताऊंगा कि इनमें कौन कौन सी बुक्स का जो है डिफरेंस होता है और किन बुक्स की आप सिलेक्शन करके किस फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि आपके पास ये चार बुक्स जो है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया और तर्जुमातुल कुरान, ये अब नया ऐड हुआ है। बाकी तीन किताबें आपकी जो है मस्ट है। ये चाहे आप किसी आर्ट्स में चले जाएं या किसी साइंस सब्जेक्ट में चले जाएं तो ये तीन किताबें आपकी जो है वो आपके कोर्स में मस्ट जो है ऐड होती है। उसके बाद अगर हम सबसे बेहतरीन फील्ड की तरफ जाएं तो वो होता है प्री मेडिकल। मतलब मेडिकल जिसको हम बायोलॉजी बायो की ब्रांच भी कहते हैं, मतलब कि एफएससी बायोलॉजी हम इसको कह सकते हैं और इसको इन दोनों को एफएससी कहते हैं। ठीक है जी। एक बायो में होता है, एक हमारे पास मैथ के साथ इंजीनियरिंग होता है। अब इन चार बुक्स के साथ अगर हम इस तरह कॉम्बिनेशन करते हैं कि फिजिक्स ले लेते हैं साथ में, ठीक है जी, और साथ में केमिस्ट्री उठा लेते हैं और साथ में एक बायो की बुक लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगी वो प्री बायोलॉजी बायोलॉजी या प्री मेडिकल में हो जाएगी। अब इसकी जो आगे आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर आप ये कर लेते हैं अच्छे नंबरों में, तो पहली तो बात ये है कि अक्सर समझा जाता है कि अगर आप बायोलॉजी कर लेते हैं, प्री इंजीनियरिंग सॉरी मेडिकल कर लेते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर में भी बहुत सी किस्में हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो आपके लिए टीचिंग है, ठीक है। आपके लिए डीबीएम है। डीबीएम बहुत अच्छा जो है वो आपका एक प्रोफेशन है और ये आप अगर आपने आज इसकी डिग्री की है तो कल से आप इसका काम जो है वो खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो है 17 ग्रेड में भी जॉब्स बहुत सारी आती है। तो ये भी एक डॉक्टर की इक्विवेलेंट डिग्री है। तो ये चीज जो है ये हमारे लिए बेहतरीन होती है उन स्टूडेंट के लिए जिनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे हैं या वो आगे पढ़ने के लिए जो है कॉन्शियस है। उसके बाद हमारे पास इसमें अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक किताब हम इसको चेंज करके अगर किसी बच्चे का मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट अच्छा है, उसको बायोलॉजी नहीं लगती, तो वो कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो आ जाता है प्री इंजीनियरिंग में। अब ये प्री इंजीनियरिंग जो है इसका फील्ड बहुत वाइड है और अक्सर बच्चे जो हैं वो जो अच्छे बच्चे हैं वो किसी को चूज करते हैं और इसमें जो है आप हर शोबे में, हत्ता कि आप कंप्यूटर के शोबे में, आप इंजीनियरिंग के शोबे में, जितनी इंजीनियरिंग आपकी हो रही है वो सारी आप इसमें आ सकते हैं। उसके अलावा आप फोर्सेस के अंदर, इसमें भी फोर्सेस हो सकती है जो भी है, फोर्सेस के अंदर आप आ सकते हैं, टीचिंग के अंदर आ सकते हैं। और आपके पास जो है इस किताबों तीन किताबों के रिलेटेड कोई भी आपके पास जो शोबा है आप उस शोबे में जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम फिजिक्स, मैथ, इनको हम केमिस्ट्री को खत्म करके यहाँ पे कंप्यूटर रख रहे हैं तो अब ये भी हमारे पास जो है वो थर्ड नंबर पे आईसीएस जिसकी डिमांड जो है वो अब दुनिया में बहुत ज्यादा है। और अगर आपको जो है वो जॉब आप गवर्नमेंट जॉब नहीं अप्लाई कर सकते या आप जॉब नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग जो आजकल जो है बेहतरीन प्रोफेशन माना जा रहा है उसमें भी आपके लिए बहुत ये बेनिफिशियल है। ठीक है, इसके अगर ये कर लेते हैं आप तो इन तीन सब्जेक्ट के अलावा आप फोर्सेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल जो है वो कोटा आएगा जिसमें हम कंप्यूटर की हर फील्ड, आप देखिए कि हर
फील्ड में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर का एक बंदा है मस्ट है। बैंक के अंदर बंदा एक मस्ट है, तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे जो हैं वो समझते हैं कि ये 3 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके लिए, अगर आपने सेलेक्ट करने या करने लिए तो आप क्या चले जाएं, आप आर्ट्स में चले जाएं। देखिए, एक सब्जेक्ट जो है वो जो बच्चों को नहीं पता, अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हैं कि आप मैथ भी ले लेते हैं साथ में कंप्यूटर लेते हैं, और आप थोड़े से वीक हैं इंग्लिश में, तो आप इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पहली बात तो ये है कि ये उर्दू में है, आपकी बुक जो है वो उर्दू में है, तो इसलिए आपको इतना मसला नहीं होगा। HIT जो है वो आप चौथे नंबर पर रखिए, आप यहाँ तक इकोनॉमिक्स की कोशिश करें। देखिए, 4 सब्जेक्ट आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इसके साथ आप मैथ्स जो है वो इजी है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं 11 क्लास की, तो आपके 60% मार्क्स, 50 से 60% मार्क्स आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर भी आसान है, और इकोनॉमिक्स एक जो सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे तो आप इकोनॉमिक्स कर, अगर आप इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो आपके PPSC के थ्रू जो है इसकी स्पेशल कोटा आता है। उसके बाद आप बैंकिंग के अंदर आपका जो है वो बहुत ज्यादा इसका स्कोप है, और इसमें क्योंकि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर फील्ड भी आपके टच में रहेगा और आपकी ग्रिप में रहेगा। तो ये वो चीजें थी जो कि एक साइंस में जाने वाला बच्चा जो है वो उनको पता होनी चाहिए, ताकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में जो है बेहतरीन राय, बेहतरीन जो है इंतखाब कर सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई इसके मतलब कोई सवाल है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, तो आपका जवाब जो इंशाल्लाह जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।